गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? सब ठीक हैं? अच्छे से घर पे सुरक्षित? चलो बच्चों, आपके टेस्ट भी चल रहा है, आप टेस्ट भी दे रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट भी देने होते हैं, तो हमें लर्न भी करना है, लिखना भी है, पढ़ना भी है। बच्चों आज जो है मैं आपको जो सरिता बुक का चैप्टर 6 ओणम पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों चैप्टर 6 ओणम जो है ये एक त्यौहार है, दक्षिण भारत का विशेष त्यौहार है। जैसे हम लोग जो है हमारे भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। क्यों बच्चों? हमारे भारत देश को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे भारत देश में प्रत्येक महीने कोई न कोई त्यौहार आता ही रहता है। तो बच्चों हमारे भारत देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। उसी प्रकार उन त्योहारों में एक और त्यौहार है ओणम। ओणम दक्षिण भारत का एक विशेष त्यौहार है। बच्चों ये त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। आपको पता है कि ये ओणम का त्यौहार आता है, तो यह त्यौहार जो है खुशियों का त्यौहार है, उत्साह का त्यौहार है। यह त्यौहार जो जीवन में उत्साह है, चेतना और एकता का संचार करते हैं। बच्चों ये त्यौहार जो है दक्षिण भारत का विशेष त्यौहार है और लगातार 3 महीने जब बारिश चलती रहती है और चारों नदियाँ, तालाब, कुएं सब पानी से भर जाते हैं और फसलें हो जाती है और जो है फसलें अच्छी अच्छी होती है, चारों तरफ पानी पानी हरियाली होती है। उस हरियाली में जो है जो बारिश खत्म होती है, बंद होने वाली होती है, तो ये जो है यह त्यौहार मनाया जाता है। इसे एक फसली त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि जो फसल बहुत अच्छी होती है तो ये लोग जो हैं बहुत उल्लास और खुशी में रहते हैं फसल पकने पर, और इस प्रकार यह त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। बच्चों पता है हर त्यौहार के पीछे किसी न किसी कथा, कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई होती है। तो उसी प्रकार जो है ये ओणम के त्यौहार से भी, ओणम के त्यौहार के साथ भी राजा महाबली की कथा जुड़ी हुई है। राजा महाबली जो थे बच्चों केरल में राज्य करते थे। राजा महाबली बहुत पराक्रमी थे, बहुत सत्यवादी, बहुत अच्छे थे। तो राजा महाबली ने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक में स्वामित्व प्राप्त कर लिया, अर्थात उसके स्वामी बन गए उन्हें अपने पराक्रम से। तो बच्चों यह त्यौहार जो है ये राजा महाबली से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार हम कहते हैं ये कि है ये दीपों का त्यौहार है, दीपावली, रंगों का त्यौहार होली है, उसी प्रकार ये ओणम का जो त्यौहार है ये काहे का त्यौहार है बच्चों? ये जो है आनंद और उल्लास का पर्व है, आनंद और खुशी का त्यौहार है। बच्चों ये राजा महाबली की कथा से जुड़ा हुआ है। अब मैं राजा महाबली के बारे में बताती हूँ कि राजा महाबली जो थे वो केरल में राज्य करते थे। कहाँ राज्य करते थे बच्चों? केरल में राज्य करते थे। और उन्होंने वो बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से बच्चों पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामित्व प्राप्त कर लिया, जीत गए और वो आगे बढ़ने लगे। कहाँ? आकाश किया। उन्होंने कहा मैंने पृथ्वी पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर लिया है, मैं पृथ्वी लोक का स्वामी बन गया हूँ, पाताल लोक का स्वामी बन गया हूँ, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? आकाश किया। तो आकाश की तरफ जो है अपना जो है स्वामित्व प्राप्त करने के लिए, स्वामी बनने के लिए अपने आगे बढ़ रहे थे। तभी जो है तभी क्या हुआ कि जब भगवान विष्णु ने इंद्र की प्रार्थना, इंद्र भगवान ने कहा कि हमको तो कोई पूछ नहीं रहा है और राजा महाबली की लोग इतनी पूजा कर रहे हैं, तो इन्होंने इंद्रदेव ने जो है भगवान विष्णु को कहा कि अपना तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर ये लोगों को इतना मानने लगा है। तो उन्होंने जो इसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उससे इंद्र भगवान ने जो है विष्णु को कहा कि आप जो है उसकी परीक्षा लो, आप उसके पास जाओ। तो भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके, काय को रूप धारण किया बच्चों? वामन रूप धारण करके महाबली से दान मांगा। उन्होंने महाबली से दान मांगा, तब दान में उन्होंने पृथ्वी और आकाश इसको मांग लिया। किस किस को मांगा? पृथ्वी को और आकाश को। और तब उन्होंने महाबली ने उन्हें पृथ्वी और आकाश दे दिया। तब विष्णु भगवान ने उन्हें पाताल लोक में भेजने को कहा। तब महाबली ने कहा कि भगवान आप मुझे पाताल लोक में भेज रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो है मुझे साल में एक बार अपनी प्रजा को देखने की, साल में एक बार आने की अनुमति दे। तो इस प्रकार जो है
उन्होंने भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने 1 वर्ष में पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने मांगा कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं साल में 1 बार अवश्य इस पृथ्वी पर आऊँ और अपनी प्रजा को देखूँ कि वो खुश है कैसी है। तो राजा जो है भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और इस प्रकार यह त्यौहार मनाया जाता है। केरल वासियों का मानना है कि जो है ओणम पर जो है भगवान जो है हमारे भगवान जो हैं आते हैं और जो है भगवान कौन माना था उन्होंने, भगवान किसको माना है बच्चों, महाबली को। तो उन्होंने कहा कि हमारे महाबली और विष्णु भगवान आते हैं, तो इस कारण उनके आने की खुशी में घर घर को सजाते लोग बाहर। बच्चों 5 दिन तक मनाया जाता है त्यौहार। कितने दिन तक? 5 दिन तक मनाया जाता है त्यौहार। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है ना। इस दिन सब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। गरीब लोग, अमीर लोग गरीबों को देते हैं ताकि सब गरीब भी उस दिन खुशी से त्यौहार मनाए। और हमारे वो सोचते हैं कि हमारे महाबली आएंगे और हमें दुखी देखेंगे तो वो भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए जो अमीर लोग जो है अपने सारे भंडार खोल देते हैं गरीबों के लिए और जो है उनको भी बहुत कुछ देते हैं ताकि गरीब लोग भी इस दिन खुश दिखे और अच्छे से त्यौहार मनाए। बच्चों 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन पता है, पहले दिन बच्चों अपने घर की लिपाई पुताई करते हैं, स्वच्छ करते हैं और घर के आंगन में रंग बिरंगे फूलों का गोलार आकृतियों से सजाते हैं। इसे पुक्कलम कहते हैं। ये अपने फूलों से पूरा गोल बना लेते हैं, फूलों से सजाते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुक्कलम कहते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियां बनाते हैं लोग और जो है ये आटे और सफ़ेद रंग के पुष्पों से इनको सजाते हैं। ये दीप जलाकर मूर्तियों की पूजा करते हैं। और ओणम के दूसरे दिन बच्चों पता है तिरुओणम। ओणम का दूसरा दिन कौन सा होता है? तिरुओणम। यहाँ परिवारजन सब मिलकर प्रेम से जो है इस त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन केले के पत्ते पर भोजन करना शुभ माना जाता है। ये केले के पत्ते पर भोजन करते हैं, इसको ये पवित्र मानते हैं। तो सब लोग केले के पत्ते पर भोजन करते हैं और इसलिए घर में जैसे अपन दीपावली पे, होली पे नए नए पकवान बनाते हैं अच्छे अच्छे, उसी दिन ये ओणम के पर्व पर लोग भोजन में दाल और जो है पापड़, सांभर, खिचड़ी, पकौड़ी, खीर आदि बनाते हैं। ये केरल में जो है बच्चों, केरल में धान, नारियल और केले की ज़्यादा फसल है, तो इसलिए केले की भी पूजा होती है यहाँ। और ये लोग इस दिन बहुत अच्छे अच्छे पकवान, खीर बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, सांभर बनाते हैं और जो है पापड़, दाल, इतनी सारी चीज़ें भोजन बनाकर भगवान को देकर उसके बाद भोजन करते हैं। तो इस प्रकार उन लोगों का मानना है कि जो है ओणम के पर्व पर हमारे राजा महाबली और भगवान विष्णु आते हैं और जो है उनकी यादें, उस कथा से जो है वो ओणम का त्यौहार मनाते हैं। बच्चों इस बार आप इसमें और भी होता है कि ओणम पर ये केरल वासी जो होते हैं ये खेल और मनोरंजन का कार्यक्रम भी करते हैं। और जो है यहाँ ये बालिकाएं जो होती है और वो गोल घेरा बनाकर इसलिए ताली बजाकर कथकली नाच करती है, डांस करती है, नृत्य करती है। और चंपा नदी जो है वहाँ नाव का दौड़ होती है। बच्चों ये नाव को इतना सुंदर सजाते हैं। इनकी नाव जो होती है वो कैसी होती है? सर्पाकार, सर्प के आकार की होती है। इनकी नाव कैसी होती है बच्चों? सर्प के आकार की होती है। उस नाव को वो इतना सुंदर सजाते हैं और फिर नौका दौड़ होती है। लोग देश विदेश से इस नौका दौड़ को देखने के लिए आते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये नौका दौड़ बहुत अच्छी होती है। ग्रामवासी इस दिन नौकाओं को दौड़ाते हैं, सजाते हैं और फिर उपहार भी दिए जाते हैं। देश विदेश में इसको बड़ी संख्या में लोग देखने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन राजा महाबली चले जाते हैं वापस अपने पाताल लोक में। तो ये 3 दिन तक, उसके बाद ये लोग सारा अपना जो है 3 दिन ये मनाते हैं और आंगन में बनाई गई कलाकृतियों को वापस क्या करते हैं? हटा लिया जाता है। सभी केरलवासी बीते हुए ओणम को याद करके और ये सोचकर कि अब जल्दी से फिर ओणम आए, उस खुशी को सोचते हुए प्रतीक्षा में जो है खुशी से अपने कार्यों में दोबारा लग जाते हैं। तो बच्चे है ओणम त्यौहार, जिस प्रकार हम दीपावली को त्यौहार दीपों को जलाकर मनाते हैं, वैसे इनका त्यौहार जो है खुशी और उल्लास का त्यौहार है, आनंद का त्यौहार है। ये प्रसन्न होते हैं कि इस दिन जो है हमारे महाबली और विष्णु भगवान जी आएंगे। उनको दिखाने के लिए सब लोग
गरीबों को भी दान करते हैं और गरीब लोग भी इस दिन बहुत अच्छा त्यौहार मनाते। तो ये है हमारे केरल वासियों का मुख्य त्यौहार, जिन्हें ये बड़ी खुशी और आनंद से मनाते हैं और इसे फसली त्यौहार भी कहते हैं, क्योंकि तब इनकी फसल भी पूरी हो जाती है, कटती है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको इस ओणम के त्यौहार के बारे में बताया। ये केरल वासियों का इस बार अच्छे से देखना कि ये ओणम जो केरल में मनाया जाता है। बच्चों ये जो मैंने शब्दार्थ लिखे हैं, संचार, श्रावण उल्लास, ये सारे और ये भी हैं, इनको आप हिंदी की कॉपी में पाठ छठा ओणम लिखकर सुंदर सुंदर राइटिंग में इन शब्दार्थों को लिखोगे। बाकी के इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगी। बच्चों पढ़ाई करो, याद भी करो, लर्न भी करो, अच्छे से रहो और जो है एक एक लाइन को पढ़ोगे तभी आपको हर प्रश्न का उत्तर आएगा बच्चों। तो हमें हमेशा पढ़ना कैसे चाहिए, चैप्टर की एक एक लाइन, ताकि हमें सभी प्रश्न के उत्तर अच्छे से आ जाएं और हम अच्छे से मार्क्स भी लाएं। ठीक है बच्चों, तो आप ये शब्दार्थ कर लेना और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपना वर्क भेजो। टेस्ट सभी दिया करो बच्चों, टेस्ट कई बच्चे नहीं दे रहे हैं, ये गंदी बात है। आप सभी को टेस्ट देना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपने जो इन दिनों में कितनी पढ़ाई करी है, कितना लर्न किया है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।